डूंगरपुर जिले के पूंजपुर गांव में स्थित करुणाशंकर पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर गुजरात की एक निजी संस्था ने बिना किसी अनुमति के विद्यालय में 4 दीवारी बनाने के नाम से विद्यालय की खेल भूमि पर भवन निर्माण की नींव खोद दी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने जब संस्था से भवन निर्माण को लेकर प्रमाण पत्र मांगा तो संस्था संचालक आनाकानी करने लगे। तब ये पूरा माजरा समझ में आया। गुजरात की ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्राम पंचायत, विद्यालय, जनप्रतिनिधियों से विद्यालय के चारों तरफ परकोटा बनाने एवं विद्यालय के लिए 22 कक्षों का निर्माण करने का सुझाव दिया, जिस पर विद्यालय की 4 दीवारी बनाने पर चर्चा हुई। संस्था ने 26 नवंबर को विद्यालय अवकाश में 4 दीवारी बनाने को लेकर नींव की खुदाई कर जनप्रतिनिधियों के साथ भूमि पूजन भी कर दिया। इसके बाद कक्ष निर्माण के लिए मशीनरी की मदद से नींव की खुदाई भी कर दी। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन समिति ने संस्था को खेल मैदान के बाहर नींव खुदाई कर बनाने को कहा। इसके बाद संस्था के ठेकेदारों ने खेल मैदान को छोड़कर विद्यालय परिसर के अन्य स्थान पर नींव की खुदाई कर दी। विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद सरकारी स्कूल की हमारी जो बाउंड्री, जैसे हमने 22 बीघा जमीन अलॉटमेंट करा रखी विद्यालय में, बाउंड्री से वंचित थे, तो उसके बारे में हम प्रयासरत है। परंतु हमारे सरपंच पति दिनेश मीणा ने उनसे बात हुई कि हम बाउंड्री करा रहे हैं इस परिसर में। तो मैं हरि मंदिर में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था धार्मिक, उसमें लगा हुआ था। फिर मेरे को फ़ोन मिला दिनेश मीणा का, बताया कि अपने स्कूल में इस तरह की एक संस्था काम करना चाह रही है और बाउंड्री बनाना है, और एक कमरों का हमने उसका शिलान्यास किया है, खातमुहूर्त किया है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ किया है, ऐसा हमको नहीं पता है, ये खातमुहूर्त कैसे कर दिया। हम बुलाते 5-10 आदमी गांव के, कहाँ बनाना है, कहाँ किस जगह बनाना अपन निश्चित करेंगे, क्योंकि स्कूल की ज़मीनें कहीं बीच कर दे ऐसे तो अड़ंगा पैदा हो जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन आया, हमारे उप सरपंच साहब प्रेमजी भाई पाटीदार, उनको बुलाया, सरपंच पति दिनेश मीणा का बुलाया, हमारे साथी प्रताप सिंह जी, रतन जी भाई पाटीदार और शशिकांत जी जैन, हम 5 लोग यहाँ पर आए। हमने देखा ये बीच में इस तरह से कमरे बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है स्कूल का, जैसे ये पूरा वातावरण उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, लुकआउट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने एक तरफ कराओ ये, और आपको ये हमारे ये स्वीकृति कहाँ से लाए उसके बारे में बताओ हमें, आपके कहाँ से परमिशन है, किस तरह से पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं। कमरे बनाना अच्छी बात है, परंतु इस संस्था का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताओ। आपके पास लिखित कोई हो बताओ, वो लिखित में अभी तक हमको बता नहीं पाए। हमें बाउंड्री कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो आप, और संस्था क्या उद्देश्य अभी तक हमको बताया नहीं है। कोई इनके पास में कागज़ का अपन को दे नहीं दे रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मैं तो इसके बारे में सहमत नहीं था। यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे, बालिका गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, स्कूल में पीछे बिल्डिंग भी गिरा के बाद में अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे। हमारा जो स्कूल वर्तमान बनी है उसके पीछे ज़मीन भी है स्कूल की, वहाँ बनाएंगे, और एक अच्छा बहुत बड़ा खेल मैदान बनाएंगे, बहुत अच्छा खर्च करेंगे, स्टेडियम टाइप बनाएंगे। ऐसी हमें वो दी गई थी, लालसा दी गई थी। गुमराह किया तो हम अभी देख रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, तो गुमराही समझते हैं अपने आप को। तो जैसे भाई हमारा जैसे नहीं बन रहा है, उसने हमें जैसे लालच में, जैसे हमारे परिसर बहुत बड़ा है तो कोई संस्था बना रही होगी ये समझ रहे थे, परंतु ऐसा कुछ फ्रॉड है तो उसको तुरंत कार्रवाई से हम उसको रुकवा रहे हैं। परमिशन नहीं दी है। मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय में 2 दिन राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का अवकाश था और एक रविवार था। इस दौरान यहाँ मेरे से पूर्व नींव खोदी हुई मिली। मैंने जाकर नीचे ग्राउंड में खबर की तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम दिनेश सोलंकी था। उसने कहा कि सरपंच साहब से हमने बात कर ली है और यहाँ विद्यालय की बाउंड्री बना रहे हैं। फिर भी मैंने आकर सीबीओ साहब से बात की। सीबीओ साहब ने कहा कि यदि एसडीएमसी स्वीकृति दे तो ही आप काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस संस्था के कार्यविधियों को देखते हुए ये काम रोकने के लिए उनको कह दिया है। जब तक वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेता ये कार्य हम नहीं करने देंगे। ये उन्होंने सीधे ही बच्चों को फार्म दे दिए हैं और उनको ये लालच दिया कि 200 रुपया देने के बाद उनको हम एक साइकिल देंगे। और इस बारे में हमने बच्चों को भी कहा कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये क्या सर, ये जो गुजरात की संस्था आई है उसके लिए मैंने ऐसा सुना है, हमारे सरपंच साहब ने कुछ बोला कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ग्राम पंचायत ने कुछ भी परमिशन नहीं दी है। उन्होंने बोला तो फिर हमने बोला कि आप बाउंड्री पहले बनाइए, उसके बाद में आपका कुछ है तो बाद में देखे गांव को आदमी लोग को पूछ के फिर हम जो करना पड़ेगा वो करेंगे। खुदाई के दौरान विद्यालय में जा रही जलदाय विभाग की पाइपलाइन को भी तोड़ दिया, जिसके चलते पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई। विद्यालय में इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जब विद्यालय परिवार
कमेटी सदस्यों ने संस्था से जब निर्माण संबंधित दस्तावेज मांगे तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कमेटी को धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर कार्य रुकवा दिया। आसपुर से वागड़ संदेश संवाददाता महिपाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।